आज का टॉपिक होगा इसमें मैप, कि मैप हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैप एक्चुअली क्या काम करता है, एक तरीके से पहले ही हम यहाँ पर की वैल्यू दैट मीन डिक्शनरी की तरीके से डेटा को होल्ड करा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मैप का एक डेटा टाइप बताया इंटीजर स्ट्रिंग, आप इसका डेटा टाइप कुछ और भी बता सकते हो। यहाँ पर की वैल्यू को मैंने स्टोर कराया और देखा कि वो उसकी जो पोजीशन नंबर 1 जो की नंबर 1 है उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, और मैंने इसका साइज देखा और इसको यहाँ पर मैंने एक लूप चलाकर इस पर्टिकुलर जो मेरा यहाँ पर ये नाम जो है एम्प्लॉई, इसमें से की अलग और वैल्यू अलग मैंने 2 वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा ली और मैंने यहाँ पर की और वैल्यू को प्रिंट किया। एक दूसरा मैप बनाया स्टूडेंट के नाम से, जिसके अंदर हमने नेम नंदनी और स्टूडेंट डॉट ऐड करके फिर से वो हमने वैल्यू यहाँ पर पास करी और देखना चाहा कि उसके अंदर क्या है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैप बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में उसके अंदर इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। फिर मैंने इसमें आइट्रेशन या आइट्रेटर क्लास का इस्तेमाल किया। सो आइट्रेटर क्लास का बेनिफिट क्या होता है कि आपको ये उस चीज़ को आइट्रेटर बना देता है। तो मैप का मैंने क्या किया, एक आइट्रेटर क्लास बनाई या आइट्रेटर का एक यहाँ पर मैंने यूज़ किया आईटी। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 मेथड होंगे, एक बिगिन और एक होगा एंड, कि वो बिगिन से चलना शुरू करेगा इस पर्टिकुलर जो भी मेरे पास जो मैप है स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर वो एंड तक लेकर आएगा और आइटरेटर क्लास प्लस प्लस करती रहेगी। अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप 1 बाय 1 उसको ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सी आउट कराया कि आईटी के अंदर जो मुझे फर्स्ट एलिमेंट है वो दिखा दीजिए और जो सेकंड है वो दिखा दीजिए। ये इसके बिल्ट इन फंक्शंस है फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे यहाँ पर सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो सेकंड मेथड हमारा ये रहा। इसमें भी मैंने यही इस्तेमाल किया कि जो मेरे पास एम्प्लॉय था, जो ऊपर दिया गया है ये, इस एम्प्लॉय को यहाँ पर मैंने ऑटो एंड एम कोलन एम्प्लॉय का इस्तेमाल करके इसको मैंने 1 बाय 1 चलाया है। तो ये क्या मेथड है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखा जाए तो इसके थ्रू भी हमने वही किया है, एम फर्स्ट और उसका लास्ट जो सेकंड है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली काम कर लेता है। यहाँ पर मैंने आइटरेटर क्लास का इस्तेमाल किया है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑटो एंड एम। तो इस पूरे प्रोग्राम में मेरा ये इंटेंशन है कि कैसे हम ये जो प्रोग्राम है मैप का, उसको कितने तरीकों से किया जा सकता है। कि ये जो हम यहाँ लगा रहे हैं इसको थर्ड मेथड से देख लेते हैं एक बार फिर। कॉन्स्ट लगा दिया। अब पहले इसको देखते हैं नॉर्मली ऐसे, ठीक है। कॉन्स्ट किस लिए यूज हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्स्ट यूज फॉर नेवर वैल्यूज। दूसरी चीज अभी इससे वर्क करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर हमने एंड लगाया तो वो अपनी कॉपी कंटेन नहीं करेगा। एंड का मतलब क्या है, रेफरेंस। तो ये अपनी मेमोरी कंटेन ना करके, so that means and use for work on original copy। देखो ये तीन चीजें मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे किसी भी चीज को मैंने आइडेंटिफाई किया, सो आई एम कॉपिंग दिस। ये जो हमने काम किया है इसमें तो इसने ओवरराइट कर दिया ऑटो, क्योंकि करेगा ये ऑटो ही है। अब मैंने दूसरा वर्क यहाँ से किया कि दोबारा से फिर यही किया और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ।
बल्कि इस std out की जरूरत नहीं है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या रहेगी अगर मैं इसको यूज करता हूँ। ऑटो मैंने फिर से इसको चलाया तो आउटपुट में ओरिजिनल आएगा या ये आ जाएगा लोकल? उसने तो केवल अपने लेवल पे चेंज किया। मैंने फिर वहां से निकाला तो आपको आई मिल गया। अब मैंने और मैं चेंज करना चाहूँ इसको, ध्यान से देखना, i इक्वल टू 50, मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि 2 लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब वेट कीजिए कि क्या ये पॉसिबल है कि जो आई था, तो ये समझ नहीं रहा है कि भाई मैं यहाँ पर जो था कि कॉन्स्ट की बात आई, कॉन्स्ट का मतलब वैल्यू, और अब आप इसे मॉडिफाई कैसे करोगे? मॉडिफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ यही लिखा था, आई एम जस्ट रीडिंग। तो मैंने सोचा कि क्या मैं यहाँ पे एंड वगैरह, नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एंड से आप क्या करोगे? वो तो एक नॉर्मल वैल्यू आ गई यहाँ पर, नहीं, तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं करने देगा। फिर बात आई कि सर अब मैं यहाँ पर ऑटो में यूज कर रहा हूँ और मैंने कॉन्स्ट हटा दिया और मैंने आई जो था उसको मैंने यहाँ पर कुछ 50 कर दिया, और 50 के बाद मैं उसको देख रहा हूँ कि वो प्रिंट करके कि भाई क्या वैल्यू आई। नीचे वाले में भी शायद मैंने यही किया था, कोलन ए और आई। सी आउट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो इसको भी जरा देख लीजिए आप। तो एक ही वैल्यू लेकर आ रहा था, इसने क्या दिया हमें कि सर इसने तो, अच्छा मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया एक्चुअल में भी, आई को मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो 50-50 कर दिया उसने, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये काम मैंने ऊपर भी किया था, ऑटो और एंड और आई, और मैंने खाली क्या किया, आई को प्रिंट करने की कोशिश करी पहले पे, तो वो केवल जो बना है वो चेंज कर ले कि नहीं बना। तो अगर कोई अब देखे कि सर इसने भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर रहा है, कॉपी बना के चेंज कर रहा है। हाँ, तो फिर एक काम किया जाए, जब चेंज हो गया है ये, तो क्यों ना चेंज होने के बाद अब ए में से रीड किया जाए दोबारा से, ओनली रीड। मैंने ऐसी लगा दी भाई, ये आपने कहा था कि नॉर्मल, हम मैं चेंज ही नहीं करा ना, मैंने वो किया, मैं तो रीड कर रहा हूँ। वैसे वो भी ठीक है, ऑन कॉस्ट भी लगा सकते हैं। तो उसने 50 ही दिया, देगा ही 50 में। यहाँ पर क्या है, हम रीडिंग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रीडिंग। मैं इसको भी रीडिंग बाद में लिखूंगा, पहले नॉर्मली ऐसे लिख रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। तो सर अब इसने क्या किया, एंड ने ओरिजिनल में चेंज कर दिया, तो इसको भी ये नहीं मिलेगा। सो दैट इज द थिंग कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो टी एंड को, ये मॉडिफाई हो गया।
इसने मॉडिफाई किया इन ओरिजिनल कॉपी, इसने भी मॉडिफाई किया, मतलब कॉपी किया है, डिफाई और कॉपी इनटू ऑन कॉपी। यहां पर मैंने क्या देखिए, शो ओरिजिनल डेटा। आई होप अब ये आपका डाउट क्लियर हो गया है कि यहां जो हो रहा था, इसने इस एंड ने ओरिजिनल में चेंज कर दिया, और ये क्या कह रहा है कि वी जस्ट आर रीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट रीडिंग। और अगर आप कॉन्स्ट में कुछ चेंज करना चाहोगे इसमें, इस वाले में, नाउ रन दिस कोड, जिसमें आपने कॉन्स्ट लगाया है, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। ये क्या है, रीड ओनली, दैट मीन्स रीड ओनली। So now it become a very useful and advanced level of C++ program for the map स्ट्रक्चर्स और उन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं इसको अब हटा दूंगा यहाँ से, तो मुझे नहीं करना, ये खाली रीडिंग के लिए यूज हो रहा है। तो इसका ये आपका एडवांटेज रहा जो हमने यहाँ से डिस्कस किया। तो कुल मिला के जो प्रोग्राम रहा वो यहाँ से रहा नॉर्मल। इसमें हमने कल मैप के बारे में डिस्कस किया और स्ट्रिंग के बारे में रहा, और सेकंड मेथड, थर्ड, और ये हमने इसमें सीखा कि ये एंड का क्या यूज है, जो कि वर्क विद ओरिजिनल। टी क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर देंगे हम, ये कह रहा है बस हम रीडिंग कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस।